नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रोफेसर गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज हम मोटिवेशन पे बात कर रहे हैं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि गांव में एक शिकारी शिकार करने जाता है और वो साथ में शिकार करते समय जिस कुत्ते को लेके जाता है वो उसको अपनी पीठ पे बैठा के लेके जाता है। और वो पीठ पे इसलिए बैठा के लेके जाता है कि वो कुत्ता जंगल में जाके शिकार करेगा। क्या ऐसे मोटिवेशन की ज़रूरत है आप और हमें? क्या आप इस बात में विश्वास करते हैं कि वो कुत्ता जंगल में जाके शिकार करेगा? या मैं यूँ कहूँ कि मोटिवेशन आज के टाइम का एक बिज़नेस बन गया है, एक प्रोफेशन बन गया है और एक क्लियर कट व्यवसाय बन गया है। मुझे कुछ लोग कहते हैं, और जब मैं भी कुछ वीडियो देखता हूँ मोटिवेशन का, तो मुझे लगता है कि लोगों को सुबह उठाने के लिए मोटिवेशन किया जाता है। जो लोग सुबह उठने के लिए जिसको मोटिवेशन चाहिए होता है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो उखाड़ के कौन से झंडे गाड़ लेगा। और जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है खुद पे विश्वास करना चाहिए। आपके घर की परिस्थितियों के बारे में आप थोड़ा सोच लो, आप अपने आस पड़ोस में थोड़ा बहुत झांक लो। हम जब भी आदर्शवाद की बात करते हैं, हम महान लोगों की बात करते हैं, तो हम बहुत दूर देखते हैं। हम अपनी मानता महात्मा गांधी में खोजते हैं, हम अपनी मानता APJ अब्दुल कलाम में खोजते हैं, हम अपनी मानता स्वामी विवेकानंद में खोजते हैं। निश्चित रूप से वो आदर्श थे, आदर्श हैं और आदर्श रहेंगे, लेकिन थोड़े अपने आसपास की परिस्थितियों के बारे में भांप लो। अपने मम्मी पापा के बारे में सोच लो। वो सुबह 5 बजे उठते हैं, किसान हैं, खेत में खेती करते हैं और वो 24 घंटे काम करते हैं। मेरे कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना चाहते हैं। वो सबसे पहले जब भी पढ़ने की बात आती है तो यही पूछते हैं कि सर कितने घंटा पढ़ना पड़ेगा। मैं उनको इस बात के लिए तैयार करना चाहता हूँ कि आप अपना मोटिवेशन अपनी मम्मी पापा में खोजें, अपने माता पिता में खोजें। क्या वो खेती करते हैं खेत में? आपने कभी सोचा, उन्होंने कभी कहा कितने घंटे काम करना पड़ेगा? सुबह से लगा के शाम तक, जब तक कि अनाज पक के घर पे नहीं आ जाता है। और आएगा कि नहीं आएगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं। बारिश होगी कि नहीं होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं। कितना काम करना पड़ेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। उसके बाद भी 24 आवर इंटू 7, और जब तक अनाज घर पे नहीं आ जाए वो काम करते हैं। तो क्या आप इस हिसाब से कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकते हैं क्या? तो फिर पढ़ाई के लिए, और वो भी कुर्सी पे बैठे रहना है, और वो भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में गिवन सिलेबस को पढ़ना है, और उसके लिए मोटिवेशन चाहिए। उसके लिए कितने घंटे पढ़ेंगे आपको ये चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये मोटिवेशन, ये सारे के सारे ढकोसले हैं, ये एक बिज़नेस है। जब तक मोटिवेशन अंदर से नहीं आएगा, जब तक मोटिवेशन अपने मम्मी पापा से नहीं लेंगे, मुझे लग रहा है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन के कोई भी स्तंभ है तो सबके अपने मम्मी पापा हैं। निश्चित रूप से आप दूर में आदर्शवाद खोजिए, आप अच्छी किताबें पढ़िए, बेहतर रहिए, लेकिन आप अपनी परिस्थितियों को सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं, अपनी घर की परिस्थितियों को सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं। और जो घर की परिस्थितियों को सबसे बेहतर तरीके से जानता है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन उन लोगों के लिए ज़रूरत है जिनके या तो मम्मी पापा को बच्चों ने काम करते हुए नहीं देखा। मैं सही कह रहा हूँ ना? जिसके मम्मी पापा को बच्चों ने काम करते हुए नहीं देखा, और जो बच्चे सारे दिन पड़े रहते हैं निडाल होके, जिनको पानी का लोटा भर के नहीं लाया जाता है, कुछ काम नहीं किया जाता, उनके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। हाँ, सफलता कैसे मिलेगी? वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो आप में लगन चाहिएगी, और मेहनत और लगन दोनों केवल और केवल खुद की ईमानदारी पे चाहिएगी। दुनिया देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, लोग मुझे रेस्पेक्ट मिलेगा, लोगों में जाऊंगा तो लोग मुझे कहेंगे ये पढ़ा लिखा लड़का है, इसने अपने माँ बाप का नाम कमा लिया है। जैसे भी मिले, मुझे लग रहा है आपको अगर मोटिवेशन मिल रहा है तो आपको ये काम कर लेना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरा ये निश्चित रूप से मानना है आप खुद के प्रति ईमानदार रहे, और ईमानदार इतने रहे कि शायद आप अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो सर्दियों के झाड़ों में रजाई छोड़ के न सोए, रूम में लाइट लगा के, आप चाय की थड़ी पे बैठ के सारे दिन गप्पे न मारे, आप बाहर न घूमें, आप अपना एक लिमिट से अधिक समय सोशल मीडिया पे वेस्ट नहीं करें। हाँ, अगर आपको सफलता मिल जाती है और आपको लगता है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना ही नहीं है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन केवल और केवल खुद के प्रति ईमानदारी आपका मोटिवेशन का कारण हो सकती है, और आप में एक जुनून और जोश होना चाहिए कि मुझे ये करना है। एक बात मैं आपको और बता दूं,
जो कुछ लोग मोटिवेशन के पीछे पड़े हुए होते हैं ना, वो केवल मोटिवेशन खुद मोटिवेट करना सीख लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी में खुद कभी नहीं हो पाते हैं। और वो आधा ज्ञान हमसे लेंगे, आधा ज्ञान किसी और से लेंगे, आधा ज्ञान और लेंगे, ताकि वो ये सोचें कि कम से कम हमारी जान पहचान हो जाए। मारवाड़ी में एक कहावत है कि घना पंच गाँव बगाड़े। तो जितना ज़्यादा जगह से आपको मोटिवेशन, मार्गदर्शन, वो ले लूँ तो मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूज़, वो बात तो एक हद तक सही है, लेकिन आप खुद कन्फ्यूज होकर रह जाओगे। तो मेरा ये सीधा और सपाट तरीके से मानना है, मोटिवेशन होना चाहिए, लेकिन पढ़ना खुद को पड़ेगा। और जब भी आप पढ़ते हैं तो मुझे लग रहा है अपने खुद का एग्जाम्पल, अपनी खुद की परिस्थितियाँ, आप कहाँ से उठ के आए हैं, कहाँ आपको जाना है, किस रास्ते पे आप चल रहे हैं, कौन सी आपकी मंजिल है, तो बेहतर रूप से मुझे लग रहा है बहुत सटीक एग्जाम्पल होगा। और पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के घंटे मत काउंट करिए, आपको लगन है तो करिए, नहीं छोड़ दीजिए। बिना मतलब के इतने घंटे तैयारी करेंगे तो इसमें सिलेक्शन होगा, वो पढ़ लेंगे तो वो हो जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ रहे हैं तो करना पड़ेगा। और जब आप वो एज ए ड्यूटी कर रहे हैं, एज ए अपना कर्तव्य समझ रहे हैं, पढ़ना आपका धर्म है, जॉब लगेगी, आपको रोज़गार मिलेगा, आजीविका मिलेगी। हाँ, इन सब के बीच में मैं आपको एक शानदार एग्जांपल देना चाहूँगा। वो एग्जांपल बड़ा अचूक है, लेकिन आप उस पर अमल करें तब बात बनती है। अमल इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि ये खुद की ईमानदारी है, और खुद करेंगे तो ही होगा। मोटिवेशन लोगों के कहने से न तो आता है, न कभी आएगा, न कभी आएगा। आपको ठानना है, आपको मानना है, आपको जानना है। मैं आपको निश्चित रूप से एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा, और वो एग्जाम्पल व्यवहारिक होगा, और ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाएं। लेकिन अगले वीडियो में मैं एक शानदार प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपके सामने आऊँगा, जिसको किसी भी रास्ते का पता नहीं। और ये मैं आपको प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो एग्जाम्पल मैं मेरे खुद का दूंगा। बिना मार्गदर्शन के भटकते भटकते आप खुद से कैसे मोटिवेट हो सकते हैं, वो सबसे बेहतर तरीका है। और मैंने मोटिवेशन का कौन सा तरीका अपनाया, और वो आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है, आप उससे क्या सीख सकते हैं, क्या आप उस पर थोड़ा गौर कर सकते हैं, क्या आप उस पर कुछ थोड़ा बहुत भी संयमित होकर आराम से एक कोने में जाके विचार कर सकते हैं। अगर आप वाकई में ऐसा करते हैं तो मुझे लग रहा है आपके लिए फ़ायदे की चीज़ होगी। या कोई प्रशंसा के लिए, या कोई कमेंट करने के लिए, या कोई खुद का गौरव गान करने के लिए मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मैं मोटिवेट बस इसलिए कर रहा हूँ कि जो आज के युग में जो मोटिवेशन के पीछे भटके हुए लोग हैं, जिसको ये लग रहा है कि केवल मोटिवेशन होने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा कतई नहीं है। मैं एग्जाम्पल के साथ आऊँगा और मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूँगा। धन्यवाद।